के दोनों के। तो महादेव की ये भूमि है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैं आता हूं मुझे कुछ स्पर्श होता है यहां पर दोनों बार मैं कथा ही कहने आया, कभी मैं अवकाश लेने नहीं आया यहां पर। एक बार मेरा मन है मैं कुछ ना करने के लिए काशी आऊं ताकि केवल बैठा रहूं, जैसे हमारे यहाँ के पड़े रहें कुंजन के कोने, ऐसी मैं पड़ा रहूं 2-4 दिन काशी में, नाव में, घाट पे। तो थोड़ा यहाँ के कई सारी ऐसी मुझे लगता है कि कुछ अनुभूतियां हैं जो स्पर्श करती हैं, पर कथा में व्यस्त होने की वजह से मैं पूर्ण रूपेण उसका आस्वादन नहीं कर पाता, पर कुछ तो स्पर्श होता है। ऐसे हमारे महादेव ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, कोई के घर में गोपाल जी, कोई के घर में त्रिभंग लली, मेरे श्रीनाथ जी, गिरधर लाल, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो कि वृंदावन में विराजते हैं। कभी कभी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाता हूं तो मन में इच्छा आती है कि कैसे बागंबर लपेटे हैं, सिर पर जटा जूट, हाथों में बढ़िया नाग लपेटे, गले में मुंड माला और हाथ में लिए आरती, और हमारे श्री राधा वल्लभ जी की आरती करते होंगे महादेव, तो कैसे दिखते होंगे उस समय। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, महादेव आरती करते हैं, सेवा करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी की। कथा तो पता हो, श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महादेव की ऐसी उपासना की, ऐसी उपासना की, महादेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बड़ा अकिंचन था बेचारा, उसको तो धन की आवश्यकता थी। वो चाहता था महादेव को प्रसन्न करके मैं ऐसी मणि मांगूं, ऐसा रत्न मांगूं जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। महादेव प्रकट हो गए, बोले मांगो आत्मदेव क्या चाहिए। बोले आपके पास जो आपका सबसे प्रिय रत्न हो वो हमको प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग ले, मेरा प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव बोले देना है तो फिर वही दो। उसको महादेव के नेत्रों में आंसू देख करके उसको लगा शायद बहुत ही ज्यादा महंगा होगा रत्न, शायद मेरी पुश्तें तक खाती रहेंगी। बोले महादेव अब तो वही रत्न चाहिए। बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू जो मांगे सो मांग ले, कैलाश का राजा तुझे बना दूं, पूरा पर्वत तेरे नाम कर दूं, पूरा ब्रह्मांड का नायक तुझे बना दूं, लेकिन मेरे हृदय का प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव हट करने लगा, अब तो मुझे वही चाहिए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा रत्न। तब महादेव ने एक वस्त्र में लपेट करके अपने हृदय के सबसे प्रिय रत्न श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान किया। आत्मदेव तो बड़ा दुखी हो गया लाल जी को देख के, ये रत्न है। और महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए, वियोग सह नहीं पा रहे थे। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, मैं तो धन धान्य की अभिलाषा में था, ये क्या आ गया मेरे पास, अब इनकी सेवा और करो, खर्चा और बढ़ गया मेरा तो। अब उनकी बेचारे की इत्र सेवा करता, वस्त्र पहनाता, भोग वोग लगाता, लेकिन देखता ऐसे ही था। बोले जे और आ गए मेरे घर में, वैसी मेरे यहां कमी इतनी धन की। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। बंधुओं, भगवान की वंशी साधारण नहीं है। कुंज, निकुंज, निवृत निकुंज, 3 लीलाएं हैं भगवान की। लीला एक ही गाई जाएगी, पर निश्चित है कि यहां सुनने वाले अगर निकुंज तक उनका प्रवेश है तो उनको निकुंज की लीला दिखेगी। उनका प्रवेश केवल कुंज तक है तो उनको कुंज में ही दर्शन होंगे। और यदि उनकी भक्ति भावना, नाम जब गुरु निष्ठा खूब हो गई होगी तो निवृत्त निकुंज का दर्शन होगा। अब कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज अंतर क्या है? अब देख, कथा में कोई भी गाऊं, कथा में कोई भी बोलूं,
अगर आपका प्रवेश केवल कुंज तक है तो कुंज में ग्वाल बाल भी दिखेंगे, अष्ट सखियां भी दिखेंगी, नंद बाबा यशोदा भी दिखेंगे, वृषभानु कीर्ति मैया भी दिखेंगी, और फिर इन सबके संग श्यामा श्याम भी दिखेंगे। ये कुंज की लीला। लेकिन यदि भावना थोड़ी और सुदृढ़ होगी तो लीला वही गाई जा रही है, लेकिन किसी किसी को वो निकुंज में दिखेगी। निकुंज में कौन है? केवल अष्ट सखियां और ठाकुर जी और लाडली जी, बस। वहां पर ब्रजवासी नहीं है, वहां पर नंद नंदन यशोदा नहीं है, वहां पर केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम। लेकिन किसी की भजन भाव स्थिति यदि अत्यंत सुदृढ़ होगी तो लीला में उसको निभृत निकुंज में प्रवेश मिलेगा। वहां केवल दो हैं, लाडली और लाल, बस, और कोई नहीं। परंतु ठाकुर जी की निभृत निकुंज लीला में जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वहां एक का प्रवेश है, और वो है वंशी। वंशी ने ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में भी प्रवेश किया है, वहां का भी दर्शन किया है। इसलिए ठाकुर जी की वंशी, जो लोग भी घर में सेवा करते हो, केवल आरती के समय धारण कराया करो, बाकी के समय वंशी ठाकुर जी के बगल में विराजमान किया करो। क्यों? अरे वो खुद भी रसिका है, वो निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में लगी रहती है, ठाकुर जी के चिंतन में रहती है। और दूसरा भाव ये कि ठाकुर जी पूरे दिन वंशी लेके रहेंगे, श्रमित नहीं हो जाए, इसलिए वंशी नीचे पधराओ, केवल जब आरती करने जाओ तब वंशी धारण कराओ। ये पुष्टि मार्ग में ऐसा नियम है, वंशी को केवल आरती पर धारण, शयन में आरती में धारण, मंगला में आरती में धारण, आरती में वंशी ही रहेगी ठाकुर जी के साथ। तब महादेव ने मन में विचार किया, बोले आत्मदेव ले तो गया ठाकुर जी को, इससे सेवा नहीं हो रही है। तब महादेव ने वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। और वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विचरण करते करते आत्मदेव के पास आए, आत्मदेव से ठाकुर जी की याचना की। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कृपा करके हरिवंश महाप्रभु को कह दिया कि आप इनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करो, और दोनों पुत्रियों से ब्याह करके दहेज में ठाकुर जी को लेके आए वृंदावन, राधा वल्लभ लाल। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? ये आपके काशी विश्वनाथ प्रभु के निज ठाकुर, घर के ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपको अगर मन किया करे तो महादेव के पास जाके श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल दिया करो, महादेव खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते होंगे। अरे हमारे ठाकुर जी के यहां से आए हो, हमको 2 दिन हो गए, अभी तक तो गए नहीं हम, आज जाना था, आज भी नहीं गए, अब कल जाएंगे। और मेरा निश्चित, मैं कभी महादेव के सामने ओम नमः शिवाय मैंने आज तक नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि जिसके सामने जाओ उसके प्रिय का नाम उच्चारण करो। निश्चित मानना, महादेव के दर्शन में आप ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे हो, लाखों लोग सब यही बोल रहे हैं, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते हुए जाओ, श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हुए जाओ, शायद महादेव आपको सुन रहे हो। इतनी भीड़ में कोई अलग बोल रहा है, हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर रहा है। बंधुओं, स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा बताया गया, पर वो महादेव भी राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं। सोचो, हमारी श्री जी के, लाल जी के सबसे बड़े उपासी तो आपके पास ही बैठे हैं, आप तो यहीं से वृंदावन से जुड़ जाओ, काशी विश्वनाथ प्रभु को ही नित्य रिझाने जाओ। अगर कोई पास ही रहता है मंदिर के और वो सुन रहा हो, नित्य जाओ, और महादेव के सामने ना तो शिव महिम्न स्तोत्र गाओ, ना कोई ये पाठ वाठ कुछ मत सुनाओ, पद रसिक जनों के याद कर लो, मंदिर परिसर में कहीं बैठ के पद सुनाओ, हमारी श्यामा श्याम की लीला के पद सुनाओ महादेव को, प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़े रसिक अग्रगण्य तो आपके पास विराज रहे हैं महादेव। तो मधुरतम बात है कि उन्हीं के नगरी में पधारे हैं इस मधुर भाव के साथ। आज मन में विचार कर रहा था, आज क्या सुनाएं आप सबको। लीलाएं तो बहुत हैं बंधु, दान लीला, मान लीला, प्रथम मिलन लीला, नौका विहार लीला, गौचारण, गौ दोहन लीला,
एक अभी नागपुर में हमारी कथा होती राधा रसामृत, वहां हम अपनी पिटारा खोलते हैं सारे। वहां हमारा जो जो वो है, क्या कहते हैं उसको, संदूक लीलाओं का, वो वहीं खुलता है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कुछ खोलें यहाँ पे, क्या खोलें। तो कल एकादशी है, एकादशी कल नाम उसका जो भी ऊपर हमारे ब्रज के भाव से कल दान एकादशी है, दान लीला ठाकुर जी की। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है हमारे वृंदावन में। 365 दिन में केवल ये पितृपक्ष का समय है कि तब कोई उत्सव नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे वृंदावन ब्रजधाम में साल भर उत्सव होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय क्या उत्सव करें, सबके घरों में श्राद्ध चल रहे हैं। आज भी हमारी आई रेखा जी बोली कल की कथा, महाराज जी थोड़ी देर से ही कर दो, सबके घर में श्राद्ध हैं। अब वो तो सब कैंसिल ही है कल जाना हमारा, तो फिर कर लेंगे, थोड़ा लेट ही करेंगे। तो पितृपक्ष की वजह से कोई लीला नहीं होती। और लीला बंधुओं क्यों होती हैं, उत्सव क्यों होते हैं? उत्सव के बहाने श्यामा श्याम मिलते हैं और सखियों को सुख मिलता है कि लाल जी भी मिल रहे हैं, लाडली जी भी। लेकिन अब पितृपक्ष का समय आया, वहां किशोरी जी उदास या ठाकुर जी निराश, क्यों करें? बोले कोई योजना ही नहीं बन रही मिलने की। तब श्री जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रज की सखियां लीलाओं की सांझी बनाती हैं। सांझी, अभी सांझी उत्सव चल रहा है वृंदावन में। तो क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की सुंदर मधुर लीलाओं को और किशोरी जी की लीलाओं को सांझी को कलाकृति के माध्यम से सखियां बनाती हैं और बना करके फिर श्री जी को दिखाती हैं। तो श्री जी की स्मृति में वो दिन आ जाता है जिस दिन वे श्याम सुंदर से मिली थी, तब ऐसी लीला हुई थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, अरे इसमें तो ये हुआ था, यहां ऐसे हुआ था। इस प्रकार से सांझी उत्सव श्री जी करती हैं। तो वही सांझी उत्सव हमारे ब्रज में चलता है। और अब लीला सुनो। तो सब सखियां किशोरी जी को रिझाती हैं सांझी बना के। श्री जी का तो दिन निकल जाता है भाव से, आनंद में आ जाती हैं स्मृतियां देख देख करके। पर लाल जी, अब सखियां श्री जी को रिझा रही, लाल जी को कौन रिझावे? तो लाल जी बेचारे ग्वाल बालन के संग खेलवे तो जामे, लेकिन याद आवे श्री जी के मुखचंद की, ललता विशाखा की नोक झोंक की। वो जब तक नहीं हो तब तक लाल जी को पेट ही ना भरे। ए मधुमंगल श्रीदाम, मन ना लग रहा यार भैया, कहा करें, ये कब पितृपक्ष पूरे होंगे, कब हमारे फिर से उत्सव शुरू हों, कोई ना कोई बहाने मिलेंगे। तब भगवान का गुप्तचर है श्री दामा CID, यानी आकर के ठाकुर जी को बताई, बोले लाल जी आप इतने विरह में व्याकुल रहे हो, मां श्री जी तो बड़ा आनंद कर रही हैं। बोले क्यों? बोले अरे